17वें अध्याय में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को श्रद्धा का और शास्त्र विपरीत घोर तप करने वालों का हाल बताया। उनका आहार, यज्ञ, तप और दान के भी पृथक पृथक भेद बताए। ओम तत्सत के प्रयोग की भी व्याख्या कृष्ण भगवान ने इस अध्याय में की, 17वें अध्याय में की। अभी 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग नामक है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि गीता के 17 अध्याय का निचोड़ इस 18वें अध्याय में है। लंबा भी है, 78 श्लोक है और क्रम इस प्रकार है। श्लोक 1 से 12 तक त्याग का विषय बताया गया है। 13 से 18 तक कर्मों के होने में सांख्य सिद्धांत का विषय है। 19 से 40 तक तीनों गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि और धृति और सुख, इन सब के पृथक पृथक भेद बताए गए। 41 से 48 श्लोक तक फल सहित वर्ण धर्म का विषय समझाया है। श्लोक 49 से 55 तक ज्ञान निष्ठा का विषय है और श्लोक 56 से 66 तक भक्ति सहित निष्काम कर्म योग का विषय एक्सप्लेन किया गया है। और श्लोक 67 से 67 से 78 तक श्री गीता जी का महात्म्य ये एक्सप्लेन किया है। अब पहले श्लोक से हिंदी में अनुवाद। अर्जुन बोला, हे महाभाव, हे अंतर्यामीन, हे वसुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग का, उनको संन्यास जानते हैं और बताते हैं, और कितने ही विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल का त्याग को त्याग कहते हैं, तथा कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म सभी दोष युक्त हैं, इसलिए त्यागने के योग्य है। और दूसरे विद्वान ऐसा भी कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्यागने के योग्य नहीं है। परंतु हे अर्जुन, उस त्याग के विषय में तू मेरे निश्चय को सुन। ये पुरुष श्रेष्ठ, वह त्याग सात्विक, राजस और तामस ऐसे तीनों प्रकार का कहा गया है, तथा यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्यागने के योग्य नहीं है, किंतु वे निसंदेह करना ही कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। इसलिए हे पार्थ, ये यज्ञ, दान और तप रूप कर्म तथा और भी संपूर्ण श्रेष्ठ कर्म आसक्ति को और फलों को त्याग कर अवश्य करने चाहिए, ऐसा मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। अर्जुन, नियत कर्म का त्याग करना योग्य नहीं है, इसलिए मोह से उसका त्याग करना तामस त्याग कहा गया। और यदि कोई मनुष्य कुछ कर्म है, जो ये सब कर्म है वे सब ही दुख रूप है, ऐसा समझकर शारीरिक क्लेश के भय से कर्मों का त्याग करे, तो वह पुरुष उस राजस त्याग को करके भी त्याग का फल प्राप्त नहीं कर सकता, अर्थात वह त्याग करना ही व्यर्थ है। और हे अर्जुन, करना ही कर्तव्य है ऐसे समझकर जो शास्त्र विधि से नियत किया हुआ
कर्तव्य कर्म आसक्ति को और फल को त्याग कर किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। अर्थात कर्तव्य कर्मों को स्वरूप से न त्याग कर उनमें जो आसक्ति है और फल का त्यागना है, वही सात्विक त्याग है। जो पुरुष कल्याणकारक कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कल्याणकारक कर्म में आसक्त नहीं होता, वह युक्त शुद्ध सत्गुण से युक्त वह पुरुष संशय रहित ज्ञानवान और त्यागी होता है। क्योंकि देहधारियों पुरुष के द्वारा संपूर्णता से कर्म त्याग जाने का शक्य नहीं है, इससे जो कोई कर्मों के फल को त्याग करता है, वही त्यागी है, ऐसा माना जाता है। तथा सकामी पुरुष के कर्म का ही अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात भी होता है, और त्यागी पुरुषों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता, क्योंकि उनके द्वारा होने वाले कर्म वास्तव में कर्म नहीं है। और हे महाभाव, संपूर्ण कर्मों के सिद्धि के लिए अर्थात संपूर्ण कर्मों के सिद्ध होने में यह 5 हेतु सांख्य सिद्धांत कहे गए हैं, उनको तो मेरे से भली भांति जान। अर्जुन, इस विषय में आधार और कर्ता तथा न्यारे न्यारे करण और नाना प्रकार की न्यारी न्यारी चेष्टा एवं वैसी ही 5वां हेतु दैव कहा गया है। क्योंकि मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्र के अनुसार अर्थात विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है, उसके ये 5 ही कारण हैं। परंतु ऐसा होने पर भी जो पुरुष अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को ही करता देखता है, वह मलिन बुद्धि वाला पुरुष अज्ञानी यथार्थ नहीं देखता। और हे अर्जुन, जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और संपूर्ण कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में ना तो मारता है और ना पाप से बंधता है। यह तथा हे भारत, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, यह तीनों तो कर्म के प्रेरक हैं। क्या? ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, अर्थात इन तीनों के संयोग से तो कर्म में प्रवृत्त होने की इच्छा उत्पन्न होती है। और कर्ता, करण और क्रिया, यह तीनों कर्म के संग्रह हैं, अर्थात इन तीनों के संयोग से कर्म बनता है। क्या? कर्ता, करण और क्रिया। उस सब में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता भी गुणों के भेद से सांख्य शास्त्र में 3 प्रकार के कहे गए हैं, उसको भी मैं तेरे को बताता हूँ, भली भांति सुन। अर्जुन, जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित सम भाव से सहित देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक ज्ञान जान। और जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक भावों में को न्यारा न्यारा जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। और जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्णता के सदृश आसक्त है, अर्थात जिस विपरीत ज्ञान के द्वारा मनुष्य एक क्षण भंग कुर भी नाशवान शरीर को ही आत्मा मान लेता है, उसमें सर्वस्व की भांति आसक्त रहता है, तथा जो
बिना युक्ति वाला तत्व अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह ज्ञान तामस कहा गया। तथा हे अर्जुन, जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित है, फल को न चाहने वाला पुरुष बिना राग द्वेष के किया हुआ है, वह कर्म तो सात्विक कहा जाता है। और जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त है तथा फल को चाहने वाले और अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस है। तथा जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और समर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से ही आरंभ किया जाता है, वह कर्म तामस कहा गया है। तथा हे अर्जुन, जो कर्ता आसक्ति से रहित है, अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य युक्त, उत्साह से युक्त एवं कार्य की सिद्ध और सिद्ध न होने से हर्ष, शोक आदि विकारों से रहित है, वह कर्ता तो सात्विक कहा जाता है। और जो आसक्ति से युक्त कर्मों के फल को चाहने वाला लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने वाले के स्वभाव वाला है, अशुद्धचारी है और हर्ष शोक से लिपायमान है, वह कर्ता राजस कहा गया। तथा जो विक्षेप युक्त चित्त वाला, शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त और दूसरों की आजीविका का नाशक एवं शोक करने वाला के स्वभाव वाला, आलसी, दीर्घ सूत्री है, वह कर्ता तापस कहा गया। तथा हे अर्जुन, तू बुद्धि का और धारण शक्ति का भी गुणों के कारण 3 प्रकार का भेद संपूर्णता से विभाग पूर्वक मेरे द्वारा कहा हुआ सुन। ये पार्थ, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को एवं भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को जो बुद्धि तत्व से जानती है, वह बुद्धि तो सात्विकी है। और हे पार्थ, जिस बुद्धि के द्वारा मनुष्य धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। और हे अर्जुन, जो तमोगुण से आवृत हुई बुद्धि अधर्म को ही धर्म मानती है तथा और भी संपूर्ण अर्थों को विपरीत ही मानती है, वह बुद्धि तामसी है। और हे पार्थ, ध्यान योग के द्वारा जिस अव्यभिचारिणी धारणा से मनुष्य मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धारणा सात्विकी है। और हे पार्थ, फल की इच्छा चाहने वाला मनुष्य आसक्ति से जिस धारणा के द्वारा धर्म, अर्थ और कामों को धारण करता है, वह धारणा राजसी है। तथा हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारणा के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख को भी एवं उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता, ऐसी धारणा धारण किए रहता है, वह धारणा तामसी है। और हे अर्जुन, अब तुम सुख के भी 3 प्रकार का मेरे से सुन कि कौन कौन से सुख हैं। हे भरत श्रेष्ठ, जिस सुख को साधक पुरुष भजन, ध्यान, सेवा आदि को के अभ्यास से रमन करता है, जिसमें और दुखों के अंत को प्राप्त होता है, वह सुख प्रथम साधन के आरंभ काल में यद्यपि विष के समान सदृश भासता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए जो भगवत विषयक बुद्धि के प्रभाव से उत्पन्न हुआ सुख है, वह सात्विक कहा गया है। और जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है और वह यद्यपि भोग काल में अमृत के सदृश भासता है, परंतु परिणाम में विष के सदृश है, इसलिए वह सुख राजस कहा गया। तथा जो सुख भोग काल में और परिणाम में भी आत्मा को मोहने वाला, वह निद्रा, आलस्य,
प्रमाद से उत्पन्न हुआ सुख तामस कहा गया है। और हे अर्जुन, पृथ्वी में या स्वर्ग में अर्थात देवताओं में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो इस प्रकृति के उत्पन्न हुए तीनों गुणों से रहित हो, क्योंकि यावन मात्र सर्व जगत त्रिगुणमय माया का ही विकार है। इसलिए हे परदंप, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों द्वारा भी, शूद्रों द्वारा भी कर्म स्वभाव से ही उत्पन्न होते हैं, गुणों करके विभक्त किए गए हैं, अर्थात पूर्वकृत कर्मों के संस्कार रूप स्वभाव से ही उत्पन्न हुए हैं, गुणों के अनुसार ही विभक्त किए गए हैं। उनमें अंतःकरण का निग्रह, इंद्रियों का दमन, बाहर भीतरों की शुद्धि, धर्म के लिए कष्ट सहन करना और क्षमा भाव एवं मन, इंद्रिय और शरीर की सरलता, आस्तिक बुद्धि, शास्त्र विषयक ज्ञान और परमात्मा तत्व का अनुभव भी, ये तो ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। और शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में भी ना भागने का स्वभाव, ऐसे दान, स्वामी भाव और निस्वार्थ भाव से सबके हित में सोचकर शास्त्रानुसार शासन द्वारा प्रेम के सहित पुत्र तुल्य प्रज्ञा को पालन करने का भाव है, ये सब क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म है। तथा खेती, गौपालन और क्रिय विक्रय, सत्य व्यवहार, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है। और सब वर्णों की सेवा करना, यह शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। एवं इस अपने अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति, परम सिद्धि को प्राप्त होता है। परंतु जिस प्रकार अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तुम मेरे से सुन। और हे अर्जुन, जिस परमात्मा से सर्वभूतों की उत्पत्ति होती है और जिस से यह सर्व जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर को अपनी स्वभाव के कर्म द्वारा पूजकर मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। इसलिए अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। अतएव हे कुंती पुत्र, दोष युक्त भी स्वाभाविक कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि के सदृश सभी कर्म किसी न किसी दोष से आवृत है। तथा ये अर्जुन, सर्वत्र आसक्ति रहित, बुद्धि वाला, स्पृहा रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा भी परम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता है, अर्थात क्रिया रहित शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा की प्राप्ति, परम सिद्धि को प्राप्त होता है। इसलिए हे कुंती पुत्र, अंतःकरण की शुद्धि रूप तथा सिद्धि को प्राप्त हुआ पुरुष जैसे सांख्य योग के द्वारा सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होता है, तथा जो तत्वज्ञानी की परिनिष्ठा है उसको भी तू मेरे से संक्षेप में सुन। हे अर्जुन, विशुद्ध बुद्धि से युक्त एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला तथा मिताहारी, जीते हुए मन, वाणी और शरीर वाला, दृढ़ वैराग्य से भरी प्रकार प्राप्त हुआ पुरुष निरंतर ध्यान योग का पारायण करता हुआ सात्विक धारणा से अंतःकरण को वश में करके तथा
शब्द आदि विषयों का त्याग कर राग द्वेष को नष्ट करके तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और संग्रह को त्याग कर ममता रहित और शांत अंतःकरण वाला हुआ सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव होने से योग्य होता है। फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित हुआ प्रसन्न चित्त वाला पुरुष न तो किसी वस्तु के लिए शोक करता है और न ही किसी वस्तु के लिए आकांक्षा करता है। इन सब भूतों में समभाव वाला हुआ मेरी पराभक्ति को प्राप्त होता है और उस पराभक्ति के द्वारा मेरे को ही तत्व से भली भांति जानता है कि मैं जो जिस प्रभाव वाला हूँ तथा उस भक्ति से मेरे को तत्व से जानकर तत्काल ही मेरे में प्रवेश हो जाता है, अर्थात अन्य भाव से मेरे को प्राप्त हो जाता है। फिर उसकी दृष्टि में मुझ वासुदेव के सिवाय कुछ भी नहीं रहता और मेरे परायण हुआ निष्काम कर्म योगी तो संपूर्ण कर्मों को करता हुआ भी, सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे अर्जुन, तू सब कर्मों को मन से मेरे अर्पण करके मेरे परायण हुआ समत्व बुद्धि रूप निष्काम कर्म योग को अवलंबन करके निरंतर मेरे में ही चित्त वाला हो। इस प्रकार तू मेरे में निरंतर मन वाला होकर मेरी कृपा से जन्म, मृत्यु आदि सब संकटों से अनायास ही तर जाएगा और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को नहीं सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। और जो तू अहंकार को अवलंबन करके ऐसे मानता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो यह तेरा निश्चय मिथ्या है, क्योंकि क्षत्रियपन का स्वभाव तेरे को जबरदस्ती कर्म करने में यानी युद्ध में लगा देगा। और हे अर्जुन, जिस कर्म को तू मोह से नहीं करना चाहता उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश करेगा, क्योंकि हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ वे संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार ढुमाता हुआ सब भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है। इसलिए हे भारत, सब प्रकार से तुम उस परमेश्वर की ही अनन्य शरण को प्राप्त हो और उस परमात्मा की कृपा से ही परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त हो। ऐसा होगा। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तेरे को दिया है। इस रहस्य युक्त ज्ञान को संपूर्णता से अच्छी प्रकार से विचार करके फिर तू जैसा चाहता है वैसे ही कर, अर्थात जैसी तेरी इच्छा है वैसा ही कर। इतना कहकर अर्जुन का कोई उत्तर नहीं मिलने पर श्री कृष्ण भगवान फिर बोले कि हे अर्जुन, संपूर्ण गोपनीयों से भी अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को तू एक दफ़ा फिर से सुन ले, क्योंकि तू मेरा अतिशय प्रिय है। इससे यह परम हितकारी वचन मैं तेरे लिए कहूँगा। हे अर्जुन, तू केवल मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव परमात्मा में ही अनन्य प्रेम भाव से नित्य निरंतर अचल मन वाला हो और मुझ परमेश्वर को ही अतिशय श्रद्धा भक्ति सहित निष्काम भाव से
नाम गुण और प्रभाव के श्रवण कीर्तन मनन और पठन पाठन द्वारा निरंतर भजने वाला हो,